लेकिन जो लोग राजनीति ये धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं, वोटों के लिए नफरत फैला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, देश को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। जरा आरएसएस का ताका बताइए, आरएसएस का नाम लीजिए। देखिए उमेश पुरी जी बैठा रखे हैं साधु वेश धारण करके, साधु तो ये नहीं है लेकिन साधु वेश में बैठे हैं। हम क्या है, साधु नहीं है तो ये भी बता दीजिए। तो पूरा भारत सुनना चाहता है कि मैं क्या हूं। जानता हूँ आप क्या हो, और आप जैसे बहुत लोगों को एक आदमी तो खुद को साधु बता रहा है और वो गाली गलौज कर रहा है। अगर देश का कोई सबसे बड़ा गद्दार संगठन है तो आरएसएस है, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, अंग्रेजों की मदद की, अगर इसको आस्था के नजरिए से राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, अगर आस्था के नजरिए से इसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विधायकों की ओर से बंद करवाई जा रही हैं दुकानें, तो क्या गलत है? ये सच बात है कि दुकानें खुली रहेंगी तो फिर जो नवरात्र में व्रत हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो इसको सही नहीं मानते, गलत मानते, 9 दिनों में क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि हर व्यक्ति की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका सम्मान रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम मोहब्बत के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं, प्रेम के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम समाज के बीच ऐसा माहौल तैयार करें, और दूसरा ये है कि दादागिरी करें, जाके धमकाएं लोगों को, जबरदस्ती दुकान बंद कराएं। बात तो सही है। कुछ लोगों के लिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आपदा में अवसर जैसी बातें हो गई हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है, हिंदुओं का कोई त्यौहार आ जाता है, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें दादागिरी दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं, उनकी दुकानें बंद कराते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके कपड़े उतार उतार के उनकी पहचान करते हैं। ये जो इस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, इसकी कोई धर्म इजाजत नहीं देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कानून तो देता ही नहीं है, हमारा संविधान तो देता ही नहीं है, लेकिन कोई धर्म भी इजाजत नहीं दे सकता। मैं उन लोगों को कतई धार्मिक नहीं मानने को तैयार हूं जो दूसरे लोगों को परेशान करते हो, दूसरे लोगों को अपमानित करते हो, दूसरे लोगों को धमकाते हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इस निचले स्तर पर उतर आई है राजनीति में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मानवता को नष्ट करने पर तुली हुई है। आपने आसाम बीजेपी के वो वीडियो जरूर देखे होंगे जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाले हैं, चित्रा जी जरूर आपने देखे होंगे। किस तरह एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, किस तरह। और एक इनके नेता गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, 47 में सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहिए थे, तब नहीं गए तो अब भेज दो, अब भेज देंगे हम। ये कौन सा धर्म है? दूसरे धर्म को गाली देना, गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को अपमानित करना, किसी की गाय के नाम पे हत्या कर देना, किसी नाम पे हत्या कर देना, ये कौन सा धर्म है? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये कोई धर्म है? और हमारा हिंदू धर्म तो इतना महान और इतना उदार और प्रेम मोहब्बत का धर्म है कि हमारे धर्म में तो व्यक्ति पैर भी रखता है तो चींटी को देख कर रखता है कि चींटी ना दब जाए पैर के नीचे। इतने उदार होते हैं हिंदू तो। और ये जो लोग दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये लोग ये तो मान रहे हैं ना, उदार होने का खामियाजा भी तो भुगतना पड़ता है। वाले लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं जब जब हम उदार होते हैं ज्यादा, ये आपकी गलत सोच है, माफी चाहूंगा। ये फंस गया सीएम। चित्रा जी, कोई बोलते होंगे लेकिन पहले तो आपने बोला है। ये भी एक मैं फिर आप नाराज हो जाती हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के पत्रकार ये भाषा लेकर बोला। सर मैंने आप जो कह रही हैं कि उदारता का परिणाम है, बाद में लिया आपने। आप ये खेल देखे सुनिए नाम लेके आप उसका इतिहास क्या रहा है इस देश को सबको पता है, जिसे रामचरित्र मानस बीच में ना बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसके बाबर की छाती ठोकी हो, और जिसे एसटी हसन ने कावड़ यात्रियों को बेरोजगार किया, वो दूसरे धर्म की बात करने के लिए जिस गोदी में बैठे हैं और हिंदू धर्म पर चुप रहिए आप। जब बोला जाए सुना करिए। एक बार उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनका व्रत है उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। लेकिन जो लोग राजनीति ये धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं और राजनीति चला रहे हैं, वोटों के लिए नफरत फैला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। देश को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, देश के ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। इन लोगों से बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, बहुत चौकस रहने की जरूरत है। क्या आप आरएसएस के बारे में जानते हैं राजकुमार भाटी जी? जरा बताइए आरएसएस क्या है? जरा आरएसएस का ताका बताइए, तब आरएसएस का नाम लीजिए। रुको जरा,
सबर करो। क्या जानते हैं आप आरएसएस के बारे में? बोले जरा राजकुमार कुछ भाटी बताइए। जी। मैं बोले आपको चैनल राजकुमार पर भाटी चैलेंज जी। दे रहा हूं, बताइए। बोलिए राजकुमार भाटी जी। आपने चित्रा जी एक तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठा रखे हैं, एक ये उमेश पुरी जी बैठा रखे हैं साधु वेश धारण करके। साधु तो ये नहीं है लेकिन साधु वेश में बैठे हैं। और एक आरएसएस के संघ के बैठा रखे हैं। फिर हम क्या है? साधु नहीं है तो ये भी इन बता दोनों ने दीजिए। तो विश्व हिंदू परिषद ने और उमेश पुरी ने तो मैं बता दूंगा तो पूरा भारत सुनना चाहता है कि मैं आपको क्या अच्छी हूं। तरह जानता हूं आप क्या हो। हाँ, क्या हूं और कुछ आप तो जैसे बताओ। बहुत लोगों को जैसे कि आप जैसे बहुत लोगों को जानता हूं। जैसे कि जो भाषा आप बोलने दो, आप बोलने दो। अरे आप भी तो बोल रहे कि मैं जैसे लोगों को चैनल के जानता हूं। अंदर पूरा आप भारत आपको भाषा देख बोल रहा है, रहे लाइव हैं। चैनल चल सुन रहा लेते हैं। है। एक बार बता दीजिए राजकुमार कौन भाटी जी है? से जवाब ले लेते हैं। हाँ, आपने सवाल पूछ लिया है, जवाब सुन लीजिए। बोलिए राजकुमार भाटी साहब। देखिए वीएचपी के प्रवक्ता ने और उमेश पुरी ने तो केवल समाजवादी पार्टी को गालियां दी और राजकुमार भाटी को दी, और संगीत रागी ने मुस्लिम समुदाय को गाली दी, और संगीत रागी ने इतनी आपत्तिजनक भाषा बोली है चित्रा जी के शर्म से सिर झुक जाता है। खुलेआम भारत के संविधान का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, पत्रकारिता की मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। आपके चैनल को भी इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को चैनल पे बैठाया जाना चाहिए गजब बेइज्जती है। जो भारत के ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं, जो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम एक समुदाय को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं ये गद्दार हैं। देश का सबसे बड़ा गद्दार तो आरएसएस है। अब उमेश पुरी हमसे पूछ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी आपका अब सुनिए, अरे बीच में मत चिल्लाइए, गुंडागर्दी मत कीजिए। मुसलमानों के बारे में चित्रा जी मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, चुप कराइए आप। अरे ये शेर चित्रा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये शेर की कौन? चित्रा जी कृपया मेरी बात पूरी बोलिए भाटी साहब, बोलिए। बोलेगा इस प्रकार पहले की बोलने बात तो दे उनको। वो विश्लेषण नहीं करेगा। पहले वो मेरी बोलने बात तो का दे। विश्लेषण अरे नहीं पहले करेगा। बोलने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बिल्कुल नहीं विश्लेषण अरे पहले करेगा। सुन तो लीजिए मैंने क्या बोल रहे सभी हैं। को नहीं कहा है। हाँ। ये बेहूदी बातें कर रहा है। मैंने सभी को नहीं कहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कर रहे हैं अनिल झा जी मुस्लिम पर भाटी बात साहब कर रहे को बोले। हैं। अरे भाई अब मैं नवरात्रि क्या पर बात करें ना, संगीत क्या वाली। कह सकता अरे हूँ। मैं क्यों नहीं बात करेंगे? तुमको क्यों दर्द होता है? आराम से। एक आदमी तो खुद को साधु बता रहा है और वो आप